कांग्रेस की कब्र खोदने वाला कबर बिज्जू कमलनाथ। सिंधिया को निपटाने, दिग्विजय सिंह को हरवाने के लिए चलता रहा चाल, हर बार किया पार्टी को कमजोर। संझा लोकस्वामी ने 5 साल पहले ही खोल दी थी साजिशकर्ता नाथ की पोल। लोगों को भले ही लगता हो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कबर बिज्जू तो खुद कांग्रेस में ही बैठा कमलनाथ है, जो जिस जमीन पर बैठा है उसी को पोली कर रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि लंबे समय से कांग्रेस में हिटलर की तरह पनपती कमलनाथ की करतूतें खुद बयां कर रही है। कमलनाथ की कारगुजारियों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए उसने मध्य प्रदेश को चुना। कांग्रेस आलाकमान को यह विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश में यदि वह मुख्यमंत्री बना तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। इंदिरा गांधी की तीसरी औलाद बतौर माने जाने वाले कमलनाथ को गांधी परिवार ने अपना बुजुर्ग समझते हुए अहमियत दी, लेकिन कबर बिज्जू तो कबर बिज्जू होता है। वह जमीन पोली करता है और कब्र खोदकर शव भी खा जाता है। कमलनाथ ने सबसे पहले निशाने पर लिया दिग्गी राजा को, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके नाथ में न केवल 2 ही बड़े नेता डाल सकते हैं, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे दिग्विजय सिंह। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव आ गए। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बतौर सारे फैसले कमलनाथ के हाथ में ही थे। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जैसे घाघ नेता ने ऐसी घंटी घुमाई कि उधर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया निपटे तो इधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया गया। लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। तब कमलनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री जानबूझकर ऐसा पासा फेंका कि दिग्गी राजा चारों खाने चित हो जाए और जीत नहीं पाए। एन चुनाव के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित कार्यालय से सुरक्षा हटा ली गई। दिग्विजय सिंह इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि संघ कार्यालय पर यदि एक ईंट भी गिर गई तो भोपाल में उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। यह हिंदुवादियों के मन में कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा करने जैसा भाव था। गौरतलब है कि संझा लोकस्वामी ने इस खबर को तब 2 अप्रैल 2019 को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। उस वक्त भी कमलनाथ की काली करतूतों का भांडाफोड़ किया था। यही वजह रही कि कमलनाथ ने अपनी पोल खुलती देख बाद में संझा लोकस्वामी को ही टारगेट पे ले लिया। लोकस्वामी और उससे जुड़े तमाम संस्थान जमींदोज कर दिए और झूठे मुकदमे लाद दिए। दिग्विजय सिंह जब लोकसभा चुनाव हार गए तो कमलनाथ को लगा कि कांटा निकल गया। उधर सिंधिया भी लोकसभा चुनाव हार चुके थे। बाद में राज्यसभा चुनाव आ गए। कमलनाथ ने फिर चाल चली। सिंधिया के साथ साथ दिग्विजय सिंह को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सिंधिया मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उन्हें ना तो मुख्यमंत्री पद मिला, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद, यहाँ तक कि राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया। जानबूझकर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा का टिकट देकर सिंधिया और दिग्गी राजा के बीच कुश्ती डलवा दी। इसका असर ये हुआ कि सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत कर दी और भाजपा में अपने समर्थकों सहित शामिल हो गए। कमलनाथ की वजह से कांग्रेस टूट गई और इसके बाद अभी तक लगातार जो कोशिशें हो रही है उससे कांग्रेस कमजोर ही होती जा रही है। कांग्रेस आलाकमान को यह बात बहुत देरी से समझ में आई कि उनका दुश्मन नंबर 1 तो खुद कांग्रेस में ही कुंडली मार कर बैठा हुआ है। यह बात समझ आते ही राहुल गांधी के बहुत ही करीबी जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। कमलनाथ के प्रति नफरत का आलम यह था कि कमलनाथ को बताया तक नहीं कि उन्हें हटाया जा रहा है। उसे समझ में आ गया कि अब कांग्रेस में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो वह भाजपा नेताओं के संपर्क में आ गया। भाजपा आलाकमान ने कमलनाथ की करतूतें और उसकी कुटिल चालों के मद्देनजर उसे दरवाजे पर आने से पहले ही ठुकरा दिया। इसके बाद भी कमलनाथ लगातार अपने समर्थकों के साथ, जिसमें छिंदवाड़ा का महापौर तक शामिल है, जैसे कई बड़े नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा में भेज रहा है। उसका यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। कमलनाथ की कोशिश यही है कि वह किसी भी तरह सत्ता के साथ बना रहे, ताकि उसका अवैध काला साम्राज्य बना रहे, बचा रहे। गौरतलब है कि इस धन पशु ने अपना अवैध साम्राज्य मध्य प्रदेश और उसके बाहर भी खड़ा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।